कहाँ तक पहुंचे थे कल, पता है कुछ? ये तो हो गया था ना, ये बढ़िया बढ़िया वाला। ये भी हो गया था, यहाँ पर भी हो गया था ना। पांचवें पेज से पढ़ाना था। ये सब क्या बचे, ये सब था ना। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ था, ये यहाँ से पढ़ाना था। इनके कपड़े कैसे लग रहे हैं वो? बहुत अच्छे। क्या? खाना बदोश, खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश का मतलब कि भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले, और या फिर घुमंतु लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। ठीक है, आज भी देखते हैं, जैसे चांगपा लोग वगैरह होते हैं, लद्दाख वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, रहते हैं। तो क्या होते हैं, वो भी तो घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी भेड़ों को बकरियों को क्या करते हैं, चारे की तलाश में इधर उधर लेके घूमते रहते हैं। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। ठीक है भाई, कोई पशु क्यों पालेगा? हम्म, या तो उससे मांस प्राप्त करने के लिए, या फिर उसे दूध घी दही प्राप्त करने के लिए, या फिर उसके किसी शरीर के किसी हिस्से का यूज करने के लिए, जैसे बाल का, खाल का, इन सब का, इसीलिए तो पालेगा ना। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने, मतलब ये क्या करते थे, जो खेतिहर और गृहस्थ लोग थे, उनसे अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का क्या करते थे, विनिमय करते थे, मतलब एक्सचेंज करते थे। जो इनके पास जरूरत जो चीजें होती थी वो उनको दे देते थे, और उनके पास जो चीजें होती थी ये ले लेते थे। ठीक है, मतलब ये आपस में एक्सचेंज करते रहते थे, विनिमय करते रहते थे। घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। ठीक है, जो घुमंतु व्यापारी थे, ये भारत को बाहरी दुनिया से क्या करती थी, जोड़ती थी। आपको याद है मेला क्यों लगता है? मेला क्यों लगता है? हाँ, कि अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं के लोगों का एक जगह क्या हो, हाँ, हुजूम उमड़े, और प्रत्येक लोग एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता को क्या करे, समझे। इसीलिए तो मेला लगता है। अब यही जो कुंभ लगा हुआ था, तो इसमें क्या हो रहा था, अलग अलग क्षेत्रों से तरह तरह के उत्पाद वाले लोग आए थे, अपनी अपनी। हाँ, शिमला का, सिंगापुर का। कहाँ लगा है? रामबाग में, केपी ग्राउंड में, जम्मू कश्मीर में, 3 जगह में लगा है, अच्छा खासा है, देखने उठने लायक है। ठीक है, तो आज जाएंगे फिर। कब गए थे? हाँ, केपी, केपी ग्राउंड, केपी ग्राउंड, शिमला का, शिमला। रामबाग। ठीक, चलिए देखते हैं। हाँ, इससे आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, आप वहां की चीजों को समझ पाएंगे, वहां के लोगों के किस तरीके से कृत्य हैं, वो सब सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो जब घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से क्या करती थी, जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जाता रहा है, और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी ही वस्तुएं भारत लाते थे, और बाजरे व अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे, बंजारे। ठीक है, जैसे यहाँ पे खजूर वगैरह का उत्पादन भारत में बहुत कम होता है। ठीक है, खजूर आता है कहाँ से, तो अफगानिस्तान से, ईरान से, ठीक है, कजाकिस्तान से, इन क्षेत्रों से आता है, मध्य एशियाई क्षेत्रों से आता है खजूर। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, अपने ऊंट वगैरह पर मेवों को, खजूर वगैरह को, जो भी होता था उनके पास, वो लाते थे और यहाँ लेकर आते थे, और यहाँ से जो चीजें ले जानी होती थी वो ले जाते थे। ठीक है,
हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर भाई जो विश्व है विविधताओं से भरा हुआ है, कहीं पर कोई वस्तु होगी, कहीं पर कोई वस्तु नहीं होगी, कहीं पर ये वस्तु होगी, कहीं पर वो वस्तु नहीं होगी, है कि नहीं। अब बताइए, ये गोभी का सीजन है क्या, लेकिन गोभी मिल रहा है ना, गोभी को उत्पन्न किया जा रहा है, और उत्पन्न करने के लिए जो माहौल चाहिए गोभी को, वो माहौल इस टाइम दिया जा रहा है, तो गोभी क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है कि नहीं। टमाटर का सीजन नहीं होता है, खरबूजे का सीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी खरबूजा मिलता है कि नहीं। तो उसी तरीके से विविधताओं से भरा हुआ है। तो हमारे यहाँ मान लीजिए कि बाजरा बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, चीनी बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, तो कहीं और पर चीनी ना होता नहीं होगा, बाजरा नहीं होता होगा, तो वो लोग वहां पर जो चीजें होती होगी वो चीजें लेकर आएंगे, और यहाँ की चीजें क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। उस तरीके से होता रहा होगा, है कि नहीं। जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। ढुलाई मतलब सामान वगैरह ढूंढते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे, मतलब खरीदते थे, क्या करते थे, बेचते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, उनका कारवां टांडा कहलाता था। देखिए एक क्वेश्चन आपको मिला, बहुत बढ़िया। उनका कारवां क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। यानी प्राचीन काल में ठीक है, बंजार लोगों का जो व्यापारी खानाबदोश थे, इनका जो कारवां था क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बंजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जो बंजारों का इस्तेमाल अनाज की ढुलाई के लिए करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे, और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। ठीक है, समझ में आ रही बात कुछ। खाद्यान्नों की जरूरत पड़ती थी भाई, बहुत बड़ी सेना रही होगी तो उनको खाद्यान्नों की जरूरत पड़ेगी ना, कि बिना खाए पिए वो युद्ध लड़ेंगे, ट्रेनिंग लेंगे कैसे। तो उनके लिए अनाजों को ढोने का काम कौन करते थे, हाँ, ये बंजारे ही करते थे। ठीक है, यहां पर देखिए कुछ अच्छी बातें यहां पर मिलेगी आपको। इससे पहले आप इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चरगाह से दूसरे चरगाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्हें पिछले साल दौरा किया था। ठीक है, मतलब जहां से जाते हैं फिर वहीं आते हैं। बंजारे की बात करें, 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाला एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी, कौन था, हाँ पीटर मुंडी, ये क्या करता है, बंजारों का वर्णन करता है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाला एक अंग्रेज व्यापारी था जिसका नाम था क्या, पीटर मुंडी। ये क्या करता है, बंजारों का वर्णन करता है। वो क्या कहता है भाई, सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। टांडा का मतलब वही कारवां से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। कितने, 14,000 बैल थे। कोई बैलों को देखा है क्या, देखे हैं बैल, बैलों से जुताई करते हुए देखे हैं। बहुत कम हो रहा है, 10 वर्ष बाद होता है। अब कोई कर ही नहीं पाएगा, उतनी क्षमता नहीं है किसी के पास। ठीक है, उसमें बैलों को जोड़ा जाता है, जानते हैं, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, बैलों को जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो हल होता है लकड़ी का, फिर फाल जो होता है उसका लोहे का होता है। हल फाल नहीं, फाल किसको कहते हैं, लकड़ी वाले को बोलते हैं क्या, नहीं नहीं, लकड़ी, हाँ, जो लोहे वाला होता है उसे बोलते हैं फाल,
ठीक है। और जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं हल, ठीक है, जिसमें फाल लगा होता है, उसको पकड़ते हैं और फिर उस तरीके से पकड़ के उसे क्या करते हैं, दबाते हैं। इधर घुमाना होगा तो इधर से आप क्या करेंगे, खींचेंगे, इधर वाले बैल को क्या करेंगे, खींचेंगे, तो इधर वाला बैल घूमेगा तो ये वाला बैल भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। उसे इशारा से भी बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे भी, है कि नहीं। और मैंने देखा है पूरे पूरे दिन व्यक्ति क्या करता है, जुताई करता है। इस महीने में, ये जो महीना चल रहा है, और लोगों के पास 12-12, 15-15 बीघे खेत होते थे और सारे खेत बैलों से क्या करते थे, जोत लेते थे। और वो व्यक्ति इतनी धूप में बीमार नहीं पड़ते थे, है कि नहीं। और आज थोड़ा सा बस यहाँ पड़ के निकल जाओ, थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो ग्लूकोज चढ़ने लगेगा, नहीं। तो वे लोग थे और आज के लोग भी हैं, और मेरी नज़र में आज के लोगों की वैल्यू उन लोगों के आगे कुछ नहीं है। इनको तो एक पढ़ाई का काम दिया है, वो भी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। और वे, मैंने एक व्यक्ति एक बताते हैं, वो पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट का, वो मतलब एक तरीके के बहुत बड़े अधिकारी थे। तो अपने छोटे भाई को अपने कंधे पर बिठा के और वो क्या करते थे, खेत जोतते थे। और पहाड़ा पढ़कर लोग बताते हैं यही कि पहाड़े बोलते थे तो ऊपर से वो पहाड़ा सुनाते थे। मतलब छोटी सी उम्र में उनको 30 तक पहाड़ा याद था, और गणित इतना उनका तगड़ा था, दूर दूर से लोग आते थे इनके पास सवाल पूछने के लिए। और गणित से उन्होंने आईएएस की परीक्षा निकाली, जो कंधा पर बैठता था। और बाद में जब जा शहर में रहने लगा तो अपने भाई को कुछ नहीं समझा, उसका भाई बिलख बिलख के मरा, ठीक है। तो इस शहर वाले किसी के होते नहीं, ये सबके होते हैं, ठीक है। किसी का होना और सबका होना, ये दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये सबके होते हैं, किसी के नहीं होते। 14,000 बैल, इनको खिलाना काटना, हाथों से चारे को काटा जाता था। हाँ, आज तो बोल दिया जाए कि एक बोझे पुआल काट दो, ठीक है, कल हल्दी और वो छुपाने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, होगा कोई कोई भाई, भाई सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की बात है। क्यों कामिनी, आप काट देंगी, नहीं काट पाएंगी, आप काट देंगी, वो घुमा दिए वो पूछू काट दिए वो, ठीक है, नहीं काट पाएंगे। हर कोई नहीं कर पाएगा भाई। और अभी तो छोड़िए, आज से ना अभी 20-25 सालों के बाद और भी स्थिति खतरनाक होगी, देखिएगा। हाँ, आप कह रही है ना, आप खुद बोलेंगे कि मैं नहीं कर पाऊं, ठीक है। आप यहां रहने की वजह से आप बहुत अपने आप को सॉफ्ट फील करा रही होंगी, है कि नहीं। हम लोग इसी धूप में पूरे पूरे दिन तक मैच खेलते थे, 2 बजे तक 3 बजे तक पूरा पूरा दिन मैच खेलते थे। इसी में हम लोग क्या करते थे कि बाइक से या फिर कैसे भी दौड़ते दौड़ते जाते थे और मैच खेलते थे, और झगड़ा भी होता था, स्टंप स्टंप भी होता था, ठीक है, सर और सब फूटता था। इसी धूप में इधर से दौड़ाओ उधर से दौड़ाओ तो होता था। लेकिन अब वही काम अभी कह दिया जाएगा कि आप 1 घंटे धूप में खेलो, खेल लेगा आदमी, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे, ठीक है, ये लोग भी थे। आजकल लोग क्या करते हैं भाई, सबको बताइए। एक टांडा में कई परिवार होते थे, उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा, सौदागर मतलब वही बेचने होने वाले, भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे। सौदागर मतलब वही
थोड़ा एक छोटा मोटा राजा टाइप का होता होगा, कुछ व्यापारी टाइप का बड़ा होता होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां पर वो महंगा होता है, ठीक है। नहीं, गांव में बनिया आता है, वो क्या करता है, किसानों से अनाज को खरीदता है और ले जाकर अपने गोदाम में इकट्ठा कर देता है। जब अनाज की कीमत बढ़ जाती है तब क्या करता है, उसे बेचता है। जब किलो पर 25 रुपया होता है तो खरीदता है, और जब 30 रुपया होता है तो वो बेचता है। किलो पर 5 रुपया का करता है, वो कमा लेता है। यानी कुंतल पर वो कितना कमाएगा, 500 कमाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। देखे होंगे कि जो इसके पास बहुत खेत है, अनाज हो रहा है, हाँ अनाज हो रहा है, उसके पास आमदनी नहीं है। लेकिन जिसके पास खेत नहीं है लेकिन वो व्यापारी का काम कर रहा है तो उसके पास सबसे ज्यादा अनाज है, और उसके पास पैसा भी है और उसके पास फैसिलिटी भी है, और वो कई तरह के खाने भी खाता है। लेकिन जो किसान है, प्याज फोड़ के नमक से खाएगा, लिट्टी के साथ नहीं। नहीं देखे हैं क्या? और तिलतिलाती तिलतिलाती धूप में वो काम करता है। लोग कहते हैं कि जब पता नहीं कितने पसीने गिरते हैं ना, तब जाके फसलें लहलहाती है। लोग कहते हैं कि किसानों के शरीर से बदबू आती है। आती है क्या? वो बदबू नहीं, वो खुशबू है। और जो खुशबू जिसको आप समझ रहे हैं ना, वास्तव में सबसे खतरनाक वाली बदबू यही है, मेरा मानना है, और ये सबका मानना भी हो सकता है। दूसरी जगह जाते रहते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता होता है उपलब्ध तो वहां खरीदते हैं और उस जगह ले जाकर बेचते हैं जहां पर महंगा होता है। वहां से वे फिर ऐसी चीजें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ क्या होती है, बेची जाती है, ठीक है। टांडा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। 6 से 7 मील, 6 से 7 मील के 6 मील मानिए, एक मील में कितना किलोमीटर होगा, कितना, 1600 मीटर, ठीक है। आज 16 छक्का 96, लगभग 9.5 किलोमीटर मानिए। 9 से 10 किलोमीटर तक रेगुलर क्या करते थे, वो चलते थे। मतलब यहाँ लिखने के हिसाब से बताया जा रहा है। भाई पहले अपने बेटियों अपने बहनों के लिए लोग लड़का भी देखने जाते थे तो पैदल जाते थे, नहीं 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर पैदल जाते थे, ठीक है। वहां अगर जो बात बनती तो ठीक, नहीं तो जाके किसी बारी बगीचे में रहते थे, आटा पिसानो वगैरह ले जाकर बाटी चोखा लगाते थे और फिर सवेरे पहुंच जाते थे उसके घर। तब तक नहीं हिलते थे जब तक कि ब्याह नहीं हो जाए, अगर कोई लड़का पसंद आ जाता था। खाना भी तो नहीं खाते थे बेटी के। हाँ। उसके बाद परंपरा चली फिल्मों में देखकर पैसा देके, ठीक है। आप तो पूरा जाके 4-5 दिन रह के 1-1.5 महीना रह के भकुड़ा के आते हैं सब, ठीक है कि नहीं? ये पश्चिमी सभ्यताओं का प्रभाव है। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बाजारों के तौर तरीकों से यह किन किन मायनों में भिन्न समान होता है, ठीक है। इलाहाबाद वाले क्या है, इलाहाबाद में 2 रुपया किलो टमाटर खरीद के लाएंगे और बेचेंगे 22 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, नहीं। हाँ, इलाहाबाद के व्यापारी भी एगो व्यापारी है। देखो ये क्या है, एक मगरमच्छ है, कांस्य, कांसे का क्या है, कांस्य मगरमच्छ। कुटिया कोड जनजाति उड़ीसा, कुटिया कोड जनजाति कहाँ, उड़ीसा। पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। भाई ये लोग मवेशी को भी क्या करते थे, पालते थे पोसते थे, घोड़ों को भी पालते थे पोसते थे, और ये क्या करते थे, संपन्न लोगों को उनके हाथ बेचते थे। घोड़ों को नहीं, पहले घोड़ा
पाला जाता था, उसको ट्रेंड किया जाता था और बेच दिया जाता था। आज भी कहीं कहीं पर होता है कि भैंसों को, गायों को पाला जाता है और फिर क्या किया जाता है, उसे बेच दिया जाता है। ठीक है, दूध निकाला जाता है, इस तरीके से होते हैं लोग। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे, घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाश बीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का क्या करती थी, प्रदर्शन करती थी, है कि नहीं। घुमंतु सौदागरों का काम करते थे, नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की जातियां भी थी जो नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी अपनी कला का क्या करती थी, प्रदर्शन करती थी। ठीक है, देखे होंगे कई सारे बंजारे भी होते हैं, उनकी इतनी छोटी छोटी लड़कियां होती है, रस्सी पर चलती है, नहीं हाँ हाँ, गाना लगा लेते हैं, शीशे का वो पत्थर, कौन सा जमाना था, दिल टूट गया, वही वाला नहीं, हाँ वही वाला गाना लगा लेंगे और चलेगा। बना लेंगे उसके अंदर। हाँ, शीशे की ये दुनिया, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, ऐसा कुछ था। हाँ, आगे बहुत कुछ है, तो ये सब ये सब होता था। हाँ गाना सुनने में पढ़ाई करनी। हाँ, नहीं दोनों काम करना है। ये देखिए, ये पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिसमें सारे काम किए जा सकते हैं और सारे काम अच्छे से किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप प्रेशर देंगे दिमाग पर, गड़बड़ हो जाएगा सब। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर दिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। वर्ण की बजाय जाति जो बनी, समाज के संगठन का क्या बन गई, आधार बन गई। और इसमें ये होने लगा कि किस वर्ण में कौन सी जाति रहेगी और किस वर्ण में कौन सी जाति रहेगी। जाति में क्या अंतर है? वर्ण, जैसे वर्ण एक पूरी जातियों का ग्रुप होता है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, जैसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो शूद्र में कई सारी जातियां होंगी, समझ में आ रही बात। वैश्य में कई सारी जातियां होंगी, ब्राह्मण में कई जातियां, जैसे त्रिपाठी, उपाध्याय, ओझा, पांडे, मतलब होते हैं। हाँ, क्षत्रियों में कई सारी हो जाएंगी, इस तरीके से हो। तो जातियों का जो ग्रुप है ना, वो बन गया, वर्णों का आधार बन गया। ठीक है, संगठन का आधार बने। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों यानी शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय की जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाए मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना, ये सब काम था। भाई, राजाओं को जेवर कौन बनाएगा? लोहार बनाएगा कि सुनार बनाएगा, कुम्हार बनाएगा? सुनार बनाएगा, इतना तो दिमाग ही है। ठीक है हाँ, रथों गाड़ियों का निर्माण कौन करेगा? ठीक है, उनके लिए सब जानते हैं। मूर्ति वगैरह का निर्माण कौन करेगा भाई? हाँ, ठीक है। आजकल तो अब हुनर के आधार पर हो गया है ना। बहुत सारी जातियां हैं जो सोने का काम करती हैं, नहीं, सोने का काम करती हैं। बहुत सारी जातियां हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं अलग जाति के होकर भी बढ़ई का काम कर रहे हैं,
कुम्हार का काम कर रहे हैं, यह तो एक क्या हो गया है, हुनर हो गया है, यह एक पेशा हो गया है। नहीं क्या हो, देखिए अच्छी लग रही है। अच्छी है नहीं वो, वही इसे बोलते हैं ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, हाँ